हाय माय यूट्यूब फैम, वेलकम बैक टू माय चैनल शालू अवीशा लाइफ स्टाइल। तो मॉर्निंग का समय है और मैं यहाँ पे अवीशु का लंच पैक कर रही थी। आज उसको जाना है स्कूल और आज ना काफ़ी टाइम के बाद वो स्कूल जा रही है। एक्चुअली ना अवीशु के एग्ज़ाम चल रहे थे और एग्ज़ाम्स के बाद ना फिर उसकी थोड़ी सी वेकेशंस हो गई थी। तो पता नहीं किस लिए हुई थी बट हो गई थी। तो अभी वो वेकेशंस के बाद वापस स्कूल जा रही है। 5 to 6 डेज़ वो घर पे रही है। तो अब उसके लिए भी थोड़ा सा ना, जब बच्चा काफ़ी टाइम के बाद स्कूल जाता है तो थोड़ा सा दिक्कत होती है उसको। थोड़ा सा मतलब एकदम से शेड्यूल नहीं बन पाता ना, एकदम से उसको सारी चीज़ें करने में समय लगता है 1 से 2 दिन का। तो वही हुआ, आज मैं सुबह सुबह उठा रही थी कि बेटू उठ जाओ, आपको स्कूल जाना है। लेकिन वो कह रही थी नहीं मम्मा सोने दो, ठंड हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तो बार बार ऐसे ही बोल रही थी। बड़ी मुश्किल से उठाया है, रेडी किया है मैंने और अब लंच पैक कर रही हूँ। फिर लंच पैक करने के बाद ना गाइज़, मैं छोटी बेटी को समय दूंगी थोड़ा सा विशु को स्कूल भेजने के बाद। तो उसको फ़ीड कराना, उसके साथ थोड़ा सा खेलना और फिर 2-3 घंटे लग जाते हैं, फिर उसको वापस से सुलाना और फिर मैं बाकी के बचे हुए अपने काम करती हूँ। इसलिए मैं सुबह 4 से 5 बजे के बीच में उठ जाती हूँ और ज़्यादातर काम ना मैं सुबह मॉर्निंग में अपने फ़िनिश कर लेती हूँ, ताकि बाद में मैं अपनी छोटी बेटी को भी समय दे पाऊँ क्योंकि बच्चों का ना कुछ नहीं पता होता, कभी रात में उठती है, कभी मॉर्निंग में उठ जाती है, तो ऐसे ही चलता रहता है। और यहाँ 2 से 3 दिन में ना डीप क्लीनिंग करनी होती है इसकी गैस स्टोव की। एक्चुअली होता क्या है ना कि डेली तो मैं डीप क्लीनिंग नहीं करती, डेली मैं ऐसे ही गीला कपड़ा करके ना इसके ऊपर अच्छे से इसको क्लीन कर देती हूँ। बट 2 से 3 दिन बाद ना इसको डीप क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ ही जाती है। थोड़ा बहुत ना ऐसे दाग धब्बे से लग जाते हैं कि जो कि खाली पानी से साफ़ नहीं होते हैं, तो उसके लिए हमें डीप क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे मैं वही कर रही थी। पहले मैंने जो हमारी सोप होती है या डिटर्जेंट पाउडर आप यूज़ कर सकते हो, या जिससे आप डिश वॉश जो होती है आपकी उसको यूज़ कर सकते हो। तो इसके ये तो हमारे अलग से नहीं निकलते, इसमें ही ये अटैच्ड हो हैं। तो ऐसे ही मैंने ना उससे जो हमारा डिश वॉश होता है ना उसको यूज़ किया है। इससे मैंने उसको इस पर रब करके किया है। अभी मैं एक सूखे कपड़े से पहले इसको क्लीन कर रही हूँ, फिर गीला कपड़ा करके ना फिर इसको क्लीन करूँगी, तो ये एकदम चमक जाएगी। तो 2 से 3 दिन में मैं ये करती हूँ, डेली मैं नहीं कर पाती डीप क्लीनिंग। डेली बस कपड़ा ऐसे ही गीला किया और इसको क्लीन कर दिया, तो वैसे भी क्लीन रहती है ये। तो अब इसको क्लीन कर देती हूँ क्योंकि आज मुझे ना थोड़ा सा ये लग रही थी बहुत ज़्यादा गंदी सी, तो मैंने इसको डीप क्लीनिंग दे दी है। और बस अब थोड़ी सी किचन को और क्लीन करके फिर मैं थोड़ा सा अब रेस्ट करूँगी और अब बनाऊँगी। फिर उसके बाद खाना पीने का चीज़ें देखेंगे, क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। और काफ़ी सारी वीडियोस भी पेंडिंग पड़ी हैं तो वो भी शूट करनी है। जैसे जैसे टाइम मिलता है ना मैं वैसे वैसे शूट करके रखती रहती हूँ, क्योंकि डेली डेली अब जैसे आज व्लॉग आया तो वो आज ही एडिट नहीं हुआ, 1 या 2 दिन पहले का होता है। तो इसी तरीके से 2 से 3 दिन पहले ही मुझे, जो 2 तो 3 दिन बाद मुझे वीडियोस अपलोड करनी है ना, वो 2-3 दिन पहले ही शूट हो जाती हैं। तो मैं अपना जो है ना एडवांस में काम करके चलती रहती हूँ, ताकि मेरा भी ना ऐसे डिस्टर्ब ना हो चीज़ें। रात मैंने बनाया था ना साग, और क्योंकि थोड़ा जल्दबाजी में थी मैं तो नहीं बना पाई मक्के की रोटी। लेकिन जब भी मैं साग बनाती हूँ ना तो चाहे 1-1 2-2 चपातियाँ बनाऊँ, मैं बनाती ज़रूर हूँ। तो सुबह मॉर्निंग में मैंने साग को फिर से तड़का लगाया। और किस किस को पसंद आता है कि शाम को हम जब बना के रख देते हैं ना फ्रिज में और फिर सुबह उसको तड़का लगा के खाएं, कढ़ी या साग, तो उसका टेस्ट मुझे लगता है और भी ज़्यादा अच्छा आता है। तो वही मैंने किया, साग को तड़का लगाया, बेटी को स्कूल भेजने के बाद छोटी बेटी को भी सुला दिया है। और यहाँ देखो ब्रेकफास्ट में ये मैं मक्के की रोटियाँ बना रही हूँ आप भी हंसोगे कि ब्रेकफास्ट में कौन खाता है भाई, लेकिन वही है, थोड़ा सा साग बचा हुआ था तो मैंने इसको तड़का वड़का लगाया अपना बढ़िया सा। और देखो मेरी मतलब मुझे खुद हंसी आ रही है कि मैं हाथ से बना रही हूँ। सोचो आप, मक्के की रोटियाँ, जिसको बिल्कुल आता ही नहीं था कि कैसे आटा गूँथना है, कैसे क्या करना है, वो हाथ से मक्के की रोटियाँ बना रहा है, बताओ जी। मतलब मुझे लगता है कि अगर हम कुछ सीखना चाहें ना, और देखो काफ़ी बड़ी भी बन गई है,
तो हम मतलब कुछ भी कर सकते हैं। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है, पहले तो ये सब बातें वैसे ही लगती थी किताबी, लेकिन अब मुझे लगता है अगर हम चाहें ना तो कुछ भी कर सकते हैं। तो देखो जैसी भी टूटी फूटी बन तो गई ना और काफ़ी बड़ी बड़ी मैंने बनाई। तो यहाँ पे मैंने ऊपर से हल्का सा ना ये चाट मसाला डाला है, साथ में हरी मिर्ची, और 2 चपाती हस्बैंड के लिए और मैं एक ही खाने वाली हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी सा हो जाता है। और आप कहोगे कि कटोरी में नहीं रखी सब्जी, तो भाई देखो ऐसे चल जाता है ना, ज़रूरी नहीं है कि कटोरी में। तो गाइज़ अभी ना मैं शूट कर रही थी, ये लहंगा है इसका, और इसकी वीडियो भी शायद जब तक ये व्लॉग जाएगा तब तक चली जाएगी। बहुत ही प्यारा सा है, ज़रूर चेकआउट करना गाइज़, बहुत प्यारा है, मतलब बहुत प्यारा इसकी फ्लेयर इतना है ना कि आपको कुछ भी इसके अंदर अलग से कैन कैन की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी इतना सुंदर लहंगा है ना, बहुत ही प्यारा। तो बस अब खाना बनाते हैं, अवीशु का भी आने का टाइम हो रहा होगा। चलिए जी चलते हैं। हमारा तो ना यही चलता है, किचन, किचन से रूम, रूम से किचन, बच्चा, और बस घर के काम, यही लगा रहता है सारे दिन। हाँ, क्या ही कर सकते हैं। देखो गाइस मैंने क्या पहना है, मतलब हाफ पहना हुआ है, उसके ऊपर कैप लगाई है ये हस्बैंड की। एक्चुअली सर में ना दर्द हो रहा था, और जैसे ही मैं स्वेटर पहनती हूँ ना और फिर काम करने लगती हूँ तो ईचिंग सी हो रही है। मतलब अभी सर्दी तो आ गई है, बट वो वाली सर्दी नहीं है कि एकदम स्वेटर पहन के रखो ना, तो सर में दर्द हो रहा है, इसलिए ये तो पहनना ज़रूरी है। अब गर्मी लग रही है तो क्या करूँ मैं तो अभी देखो मैं क्या बना रही हूँ, आप लोग भी हंसोगे। अब मैं बना रही हूँ बर्गर। बेटी के लिए ना कैप लेने भेजा था हस्बैंड को, तो फ्रेश बन लेकर आए हैं वो, और मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है बर्गर, लेकिन सिर्फ मेरे हाथ का तो सैलेड वगैरह सब कट कर दी है, दिखाती हूँ। कुकुम्बर तो है नहीं हमारे पास, तो टमाटो और अनियन हम डालेंगे, साथ में टिक्की बनाएंगे। ये कुछ पोटैटोज हमारे रखे थे, कल मैंने बॉईल किए थे ना, तो वो बच रहे थे, और तो एक एक तीनों का बर्गर बन जाएगा। इसकी टिक्कियाँ बनाने वाली हूँ मैं अभी, और अपना मेयो, चीज़, सारी चीज़ें डाल के बनाऊंगी। साथ ही साथ हमारा हो रहा है दूध गर्म, यहाँ पे मैंने बना के रख दी है डिनर के लिए। वैसे तो मुझे लगता है इसको खा के हम मुश्किल खाएंगे, बट फिर भी मैंने सब्जी हमारी रेडी है, दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे हमारी सब्जी रेडी है। तो वैसे बर्गर, चाउमीन ये सब ना खाते हैं, और शाम को मुझे लगता है ज़्यादा अच्छे लगते हैं। चाउमीन वगैरह तो हम अवॉइड ही करते हैं, कम ही खाते हैं नूडल्स, चाउमीन। अगर बहुत ही ज़्यादा विशु का मन कर रहा है तो मैं मंथ में या 2 मंथ्स में एक बार मैगी वगैरह बना देती हूँ घर पे, क्योंकि वहाँ पे तो वो पता नहीं कैसे कैसे तो कप कप के तो मसाले डालते हैं बाहर से अगर आप मंगाओ ना, और घर पे बनाना मुझे ज़्यादा सही लगता है। बर्गर हो गया, चाउमीन हो गया, सारी चीज़ें। बट चाउमीन ना हम लोग कम खाते हैं थोड़ा, बर्गर वगैरह ज़्यादा बनते रहते हैं क्योंकि ये फ्रेश मिल जाते हैं बन, और अपना घर पे आप अपने अकॉर्डिंग इनको कस्टमाइज़ बोल रही हूँ, कर सकते हो जैसा आपको पसंद है। किसी को तीखा पसंद है तीखा बनाओ, कम तीखा पसंद है कम तीखा बनाओ, वेजिटेबल्स डालनी है खूब सारी वेजिटेबल्स डालो, प्लेन पसंद है प्लेन बनाओ, चीज़ पसंद है चीज़ डालो, मेयो डालो। मतलब आप अपने अकॉर्डिंग ना कम ज़्यादा सारी चीज़ें कर सकते हो। अब वहाँ बाहर क्या होता है ना कि उनका जो स्टफिंग होती है ना वो बहुत ही स्पाइसी तीखी एकदम होती है, बच्चे तो उसे बिल्कुल नहीं खा सकते, और इतना ही तरीके की वो चीज़ें डाल देते हैं ना कि मतलब हमें ये भी नहीं पता होता, पता नहीं वो एक्सपायरी डेट तो नहीं निकल रही हुई। तो क्या मुझे सही लगता है कि अपने घर पे मंगा के रखो सारी चीज़ें, और अपने बच्चों को अपने हाथ से शुद्ध एकदम बना के दो। तो इससे क्या है कि उनको भी जो खाना है वो खा लेंगे, और उनकी हेल्थ भी सही रहेगी। अगर मार्केट से खाएंगे तो फिर वही, क्योंकि एक बार क्या हुआ ना, मैंने बर्गर मंगाया, और वैसे तो ये बाहर किया ना बर्गर इसको पसंद नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी ये ज़िद कर रही थी तो मैंने मंगा दिया। मंगाने के बाद जब इसने खाया ना थोड़ा सा ही, तो इसको बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो गई। तब से मैंने इसको बाहर से, मतलब इसको कभी नहीं खिलाया, हमेशा इसको घर पे बना के ही खिलाया है। मैं तो हालांकि 1-2 बार खा लेती हूँ, बट इसको नहीं खिलाया, क्योंकि मुझे लगता है बच्चों के लिए सही नहीं है बाहर की चीज़ें, वैसे तो हमारे लिए भी नहीं है। तो कोशिश तो करती हूँ कि घर पे बना के जो भी चीज़ें बच्चा बोले उसको बना के दूँ। बाकी कुछ चीज़ें हो जाती हैं कि बाहर की ना खानी पड़ जाती है कभी कभी। चलो जी कोई बात नहीं यहाँ पे बर्गर वगैरह बस रेडी होने वाले हैं, और ये खाने के बाद फिर से बेटी को देखना है और खाने को हस्बैंड तो बोल रहे थे कि 1-2 चपाती बना के रख देना, अगर भूख लगेगी तो खा लूँगा। तो मैंने बोला नहीं भाई, अब
क्योंकि ये तो अभी खा ही रहे हैं, और अगर देर से आपको खाना होगा तो आटा वगैरह सब लगा के रखा ही हुआ है, तभी बना दूँगी। तो अभी खाने का तो अभी फ़िलहाल के लिए काम है ही नहीं, सब्ज़ी वगैरह भी सब मैंने पहले ही ऑलरेडी बना के रख दी थी। और ये सारी मेयो चीज़, और ये मैं अभी मुश्किल से 1 हफ़्ता नहीं हुआ है, अभी मैं लेके आई थी, तो अभी तो ये चल जाएगी, है ना। फ्रिज में रख देते हैं तो सारी चीज़ें चल जाती हैं, चीज़ वगैरह सब। ज़्यादा दिन तो नहीं चलाती मैं, पर 10 से 15 दिन सारी चीज़ें हमारी अच्छे से चल जाती हैं। फ्रेश ही लेके आई थी तभी, ताज़ी ताज़ी। तो बेटी को मेरी को है प्लेन पसंद, उसको कोई भी वेजिटेबल्स पसंद नहीं है। हाँ, बस टिक्की वो लगवा लेगी आलू वाली, बाकी चीज़ मेयो और आपका सॉसेस वगैरह ये सब तो लगा ही दूँगी। तो उसके अलग बनाना है अपना और हस्बैंड की में, बाकी सारी चीज़ भी ऐड ऑन करनी है। तो यहाँ पे हमारे बन हो गए हैं रेडी, बस अब इनको तवे पे मुझे सेकना है। गाइस, कैसा लगा आपको व्लॉग ज़रूर बताइएगा। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना गाइस, ताकि अच्छी अच्छी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके, और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।